बोले शंकर भगवान की जय। राजा वीरबाहु के पूर्व जन्म का वृत्तांत एवं एकादशी व्रत और उसका उद्यापन। श्री भगवान कहते हैं, ब्राह्मण कामिलपल्ले नगर में वीरबाहु नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो गए हैं। वे सत्यवादी, क्रोध पर विजय पाने वाले, ब्रह्मज्ञानी तथा मेरे भक्त थे। उनका स्वभाव बड़ा दयालु था। वे वैष्णवों के भक्त थे और मेरी कथा सुनने में सदा रुचि रखते थे। दानी, विद्वान, क्षमाशील, पराक्रमी, जितेंद्रिय तथा अपनी ही स्त्री से स्नेह रखने वाले थे। उनकी स्त्री पतिव्रता, परम साध्वी तथा मेरी भक्ति में तत्पर रहने वाली थी। अपनी उस रानी के साथ वे समूची पृथ्वी का पालन करते और मेरे सिवा दूसरे किसी देवता को नहीं जानते थे। एक दिन महामुनि भारद्वाज महात्मा वीरबाहु के घर पधारे। उन्हें देखकर राजा ने विधि पूर्वक अर्घ्य दे उनका स्वागत सत्कार किया। अपने ही हाथ से उनके लिए आसन बिछाया और बड़ी भक्ति से प्रणाम करके मुनि के आगे खड़े होकर कहा, ब्रह्म ऋषि, आज मेरा जन्म सफल हो गया। परमात्मा भगवान विष्णु मुझ पर बहुत प्रसन्न है, जिससे आप जैसे योगी राज ने आज मेरे घर में पदार्पण किया। आपकी पवित्र दृष्टि पड़ने से आज मैं कोटि कोटि पापों से मुक्त हो गया। भारद्वाज बोले, महाभाग, तुम भगवान विष्णु के भक्त हो। उत्तम प्रजाओं में युक्त व धरती धन्य है जिसकी तुम रक्षा करते हो। जहाँ का राजा भगवान विष्णु का भक्त ना हो, उस राज्य में निवास करना नहीं चाहिए। जंगल और तीर्थ में निवास करना अच्छा है, परंतु वैष्णवहीन राज्य में रहना कदापि श्रेयस्कर नहीं है। जहाँ भगवत भक्त राजा इस पृथ्वी का शासन करता है, उस पाप नाश्य और पाप शून्य राज्य को वैकुंठ मानना चाहिए। जैसे मंत्रहीन आहुति मरे हुए बछड़े वाली गाय का दूध, दशमी विद्या, एकादशी, लंबे लंबे केश रखने वाली विधवा तथा स्नान के बिना व्रत, ये सब श्रेष्ठ नहीं माने जाते, उसी प्रकार बिना वैष्णव का राज्य भी अच्छा नहीं है। राजन, मैंने जो तुम्हारी ओर देखा है उससे मेरी दृष्टि सफल हो गई। जो तुम्हारे साथ वार्तालाप करती है वह मेरी वाणी भी आज सफल हो गई। तुम भगवान विष्णु के भजन में तत्पर रहने वाले परम पवित्र राजा हो। मैंने तुम्हारा दर्शन कर लिया। तुम्हारा कल्याण हो, तुम सुखी रहो। अब मैं जाऊंगा। इसी समय महारानी कांतिमती ने भी आकर मुनि श्रेष्ठ भारद्वाज को नमस्कार किया। तब मुनि ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, सुंदरी, तुम सौभाग्यवती और पतिव्रता रहो। शुभे, भगवान विष्णु में तुम्हारी अविचल भक्ति हो। तत्पश्चात राजा ने पूछा, मुनि श्रेष्ठ, मैंने पूर्व जन्म में कौन सा पुण्य किया है जिससे मुझे अकंटक राज्य, गुणवान पुत्र, मुझ में मन लगाए रहने वाली परम सुंदरी एवं भगवत भक्त पत्नी आदि की प्राप्ति हुई है। मुने, मैं कौन था और यह स्त्री कौन थी? भारद्वाज ने कहा, राजन, तुम पूर्व जन्म में जीव हिंसा पारायण शूद्र थे, नास्तिक, दुराचारी, पर स्त्रीगामी, कृतंग, उदंड और सदाचार शून्य थे। परंतु तुम्हारी जो यह स्त्री है वह पूर्व जन्म में भी तुम्हारी ही पत्नी थी। इसके लिए मन, वाणी और क्रिया द्वारा सेवन करने योग्य तुम्हारे सिवा दूसरा कोई नहीं था। यह पतिव्रता नारी निरंतर तुम्हारी ही सेवा में रहती थी। तुम पापकर्मी थे, इसलिए मित्रों ने तुम्हारा साथ छोड़ा, भाई बंधुओं ने तुम्हें त्याग दिया। तुम्हारे पूर्वजों ने जो धन संचित कर रखा था वह सब नष्ट हो गया।
धन नष्ट हो जाने पर भी तुम्हें भोग की अभिलाषा ज्यों की त्यों बनी रही। पूर्व कर्मों के परिणाम से तुम्हारी खेती भी चौपट हो गई। उस दशा में सबने तुम्हें छोड़ दिया, परंतु इस साध्वी स्त्री ने प्रतिदिन क्षीण काय होती हुई भी तुम्हें नहीं छोड़ा। सब ओर से विफल मनोरथ होकर तुम निर्जन वन में चले गए और वहां अनेक प्रकार के जीवों को मारकर अपना पोषण करने लगे। इस प्रकार रहते हुए तुम्हें बहुत वर्ष बीत गए। एक दिन की बात है, एक महामुनि राह भूलकर उधर आ निकले। वे श्रेष्ठ ब्राह्मण थे और उनका नाम देव शर्मा था। उन्हें दिशा का भी ज्ञान नहीं रह गया था। वे भूख और प्यास से अत्यंत पीड़ित होकर दोपहर के समय वन में गिर पड़े। उस दुख से पीड़ित ब्राह्मण को देखकर तुम्हारे मन में दया आ गई। वे बूढ़े थे और तुमसे अपरिचित भी थे, तो भी तुमने उनका हाथ पकड़कर उठाया और कहा, ब्रह्म ऋषि, तुम कृपा करके मेरे आश्रम पर चलो। वहाँ जल से भरा हुआ सरोवर है जो कमलों के समुदाय से सदा सुशोभित रहता है। वह आश्रम सुंदर फल फूलों वाले मनोहर वृक्षों से घिरा हुआ है। वहाँ ठंडे जल में स्नान करके नित्य कर्म करो, उसके बाद फल खाओ और शीतल जल पियो। ब्राह्मण को कुछ कुछ चेत हुआ और वे उस शूद्र का हाथ पकड़कर जलाशय के समीप गए। वहाँ सरोवर के तट पर वृक्ष की छाया में बैठे, फिर विधि पूर्वक स्नान करके देवताओं और पितरों का तर्पण करने के पश्चात भगवान विष्णु की पूजा की और शीतल जल पिया। वृक्ष के नीचे आकर जब वे विश्राम करने लगे, तब उस शूद्र ने अपनी स्त्री के साथ आकर मुनि को साष्टांगन प्रणाम किया और बड़ी भक्ति से कहा, ब्रह्म ऋषि, आप हमारे अतिथि हैं और हम दोनों का उद्धार करने के लिए यहाँ पधारे हैं। आपके दर्शन मात्र से हमारे सब पापों का नाश हो गया। यह कहकर उसने अपनी स्त्री से कहा, प्रिय, इन ब्राह्मण देवताओं के लिए तुम स्वादिष्ट, कोमल, सरस पके हुए तथा प्रिय लगने वाले फल अर्पण करो। ब्राह्मण बोले, बेटा, मैं तुम्हें नहीं जानता। पहले तुम अपनी जाति और कुल का परिचय दो, क्योंकि बिना जाने हुए ब्राह्मण के यहाँ भी भोजन नहीं करना चाहिए। शूद्र ने कहा, द्विज श्रेष्ठ, मैं शूद्र हूँ। मेरे दुष्ट बंधुओं ने मुझे त्याग दिया है। वे दोनों इस प्रकार बात कर रहे थे। इतने में ही शूद्र की पत्नी ने ब्राह्मण के आगे फल परोस दिए। ब्राह्मण ने उन फलों का भोजन किया और ठंडा जल पीकर उनका चित्त बहुत प्रसन्न हुआ। वहाँ सुख पाकर उन्होंने वृक्ष के नीचे विश्राम किया। शूद्र ने भी घर में जाकर अपनी पत्नी के साथ भोजन किया और फिर ब्राह्मण के समीप आकर, मुनि श्रेष्ठ, आप कहाँ से इस निर्जन वन में आए हैं? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, महाभाग, मैं ब्राह्मण हूँ और प्रयाग जाना चाहता हूँ। अपरिचित मार्ग से चलकर इस भयंकर वन में आ गया हूँ। तुमने आज मुझे जीवन दान दिया है, बोलो मैं तुम्हारा क्या उपकार करूं? शूद्र बोला, राजा भीम से सुरक्षित विदर्भ नगरी मेरा निवास स्थान है। मैं महाराष्ट्र प्रांत का रहने वाला हूँ। मेरी जाति शूद्र है। मैं सदा पाप में ही लगा रहा। अपने वर्ण धर्म को मैंने छोड़ दिया। फिर बंधुओं ने मुझे त्याग दिया और इस वन में चला आया। यहाँ प्रतिदिन जीव हिंसा करके अपनी स्त्री के साथ जीवन निर्वाह कर रहा हूँ। महामुने, अब इस पातक से मुझे अत्यंत खेद और वैराग्य हो गया है। प्रभु, मुझ पापी के ऊपर कुछ अनुग्रह कीजिए। द्विज श्रेष्ठ, मेरे किसी पुण्यपूर्ण कर्म में आप इस प्रभाव से आए हैं। यहाँ आप मुझे ऐसा उपदेश दें
जिसके प्रभाव से मुझे अपनी पत्नी के साथ यमराज का दर्शन ना करना पड़े। मैं भगवान विष्णु को छोड़कर और कुछ नहीं चाहता। देव शर्मा ने कहा, शूद्र, सहसा तुम्हारे मन में भगवान विष्णु के ऊपर जो ऐसी पूर्ण श्रद्धा बुद्धि हुई है, इससे तुम तीर्थ और व्रत के बिना ही करोड़ों पापों से मुक्त हो गए। अतिथि सत्कार और भक्ति से तुम्हें भगवान विष्णु का पद प्राप्त हुआ। यों कहकर देव शर्मा ब्राह्मण तीर्थराज प्रयाग को चले गए। राजन, तुमने जो कुछ पूछा था वह सब कुछ मैंने तुम्हें सुनाया। राजा बोले, ब्राह्मण, तुम्हारे एकादशी की उत्तम विधि का उपदेश कीजिए, जिससे भगवान विष्णु की प्रसन्नता प्राप्त हो। ऋषि ने कहा, नृप श्रेष्ठ, मार्गशीर्ष आदि महीनों में सभी द्वादशी तिथियों को कल्याणमय अखंड एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। दशमी को नक्त व्रत करें, एकादशी को दिन में और रात्रि में भी उपवास करें तथा द्वादशी को पारना के रूप में केवल एक बार भोजन करें। इसे अखंडा एकादशी कहते हैं। दिन के 8वें भाग में जब सूर्य की ज्योति मंद हो गई हो, उसी समय को नक्त जानना चाहिए। उसी में किए हुए भोजन को नक्त व्रत कहते हैं। रात्रि में भोजन करने का नाम नक्त व्रत नहीं है। कांसे के बर्तन में भोजन उड़द, मसूर, चना, कोदो, साग, शहद, दूसरे का अन्न, दोबारा भोजन और मैथुन, इन 10 वस्तुओं को विष्णु भक्त मनुष्य दशमी को त्याग दे। बार बार जलपान, हिंसा, अपवित्रता, असत्य भाषण, पान चबाना, दांत ना करना, दिन में सोना, दातन ना करना, मैथुन सेवन, जुआ खेलना, रात में सोना और पतित मनुष्यों से वार्तालाप करना। विष्णु भक्त पुरुष इन 11 बातों को एकादशी के दिन त्याग दे। एकादशी को भगवान से प्रार्थना करे कि हे केशव, आज आपकी प्रसन्नता के लिए मेरे द्वारा दिन और रात में संयम नियम का पालन हो रहा है। मेरी सोई हुई इंद्रियों के द्वारा यदि स्वप्न में कोई विकल्पता भोजन या मैथुन की क्रिया हो जाए, अथवा मेरे दांतों के अंदर यदि पहले से अन्न सटा हुआ हो, तो हे पुरुषोत्तम, इन सब बातों को क्षमा कीजिए। पापों से निर्वित होकर जो गुणों के साथ वास किया जाए, उसी को उपवास समझना चाहिए। शरीर को सूखा डालना का नाम उपवास नहीं है। पहले कही हुई 10 बातें तथा पराये अन्न, शहद और शरीर में तिल मलना आदि कार्य द्वादशी के दिन विष्णु भक्त पुरुष ना करे। फिर द्वादशी आने पर भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करे, हे भगवान गरुड़ ध्वज, आज आप पापों का नाश करने वाली पुण्यमयी पवित्र द्वादशी तिथि मेरे लिए प्राप्त हुई है। इसमें मैं पारण करूँगा, आप प्रसन्न होइए। तदनंतरन ब्राह्मणों को भोजन कराकर स्वयं भोजन करें। इस विधि से जब तक वर्ष की समाप्ति हो, तब तक विद्वान पुरुष एकादशी व्रत करता रहे। वर्ष पूरा होने पर उसका उद्यापन करे। मार्गशीर्ष मास के शुभ शुक्ल पक्ष में एकादशी का उद्यापन किया जाता है। उसमें विधि के जानने वाले 12 ब्राह्मणों को आमंत्रित करके 13वें विद्यज्ञ आचार्य को पत्नी सहित आमंत्रित करें। यजमान स्नान करके पवित्र हो श्रद्धा एवं इंद्रिय संयम पूर्वक पाद्य, अर्ध और वस्त्र आदि सामग्रियों से आचार्य आदि का पूजन करे। तत्पश्चात आचार्य उत्तम रंगों से चक्र, कमल, संकुद, सर्वोत्र भद्र मंडप बनवाए। इस मंडप को श्वेत वस्त्र से आवेष्टित करें। फिर पंच पल्लव तथा पंचरत्न से युक्त कपूर और अंगूरू के सुगंध से वासित जलपूर्ण कलश को
लाल कपड़े से विशिष्ट करके इसके ऊपर तांबे का पूर्ण पात्र रखें। साथ ही उस कलश को फूलों की मालाओं से भी आवेष्टित करें और उसे सर्वभूत भद्र मंडप के रूप में ऊपर स्थापित कर दें। कलश के ऊपर भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की स्थापना करें। तदनंतर सर्वतोभद्र मंडप में 12 मासों के अधिपतियों की स्थापना करके अखंड व्रत की पूर्ति के लिए उनका भोजन और पूजन करना चाहिए। मंडप से पूर्व भाग में शुभ शंख की स्थापना करते हुए कहें, हे 5 जन्य, तुम पहले समुद्र से उत्पन्न हुए, फिर भगवान विष्णु ने तुम्हें अपने हाथों में धारण किया। संपूर्ण देवताओं ने तुम्हारे रूप का संवारा है। तुम्हें नमस्कार है, नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। सर्वतो मंडप से उत्तर दिशा में हवन के लिए वेदी बनावे और संकल्प पूर्वक वेदोक्त विष्णु संबंधी मंत्रों से हवन करें। फिर भगवान विष्णु की प्रतिमा का स्थापना और पुरुष सूतक एवं पौराणिक शुभ मंत्रों से उसका पूजन करें। नैवेद्य चढ़ावें, धूप दीप आदि उपहार भेंट करके आरती उतारें। फिर यश, कपूर, अगुरु, कस्तूरी और कंकोल से बनाए हुए अंगलेप से पूजा करके परिक्रमा करें। ब्राह्मणों से स्वस्तिक वाचन कराकर नमस्कार करें। उसके बाद ब्राह्मणों को आचार्य आदि कर्म से वैदिक मंत्रों का जप करना चाहिए। जप के लिए पवनमान सूतक, मंडप ब्राह्मण, मधुवत्ता, ऋत्यायतम इत्यादि 3 मंत्र, तेजोसिंहम, सुकंजम, वाचम ब्रह्मा, साम, पवित्रवंतम, सूर्यस्य तथा विष्णोहमसि इत्यादि वैदिक संहितोत्तक मंत्र श्रेष्ठ माने गए हैं। जप के अंत में भगवान विष्णु का कलश के ऊपर स्थापना करना चाहिए। सवेरे दिन निकलने पर नीचे लिखे क्रम से हवन करें। यज्ञानी क्रियापारायण पुरुष पहले पात्र स्थापना करके विधि पूर्वक पूजा करने के पश्चात स्तुति करे। उसके बाद अपनी शाखा के गृह सूत्र में बताई हुई विधि के अनुसार चरु पूर्वक होम करे। चरु 2 पात्रों में तैयार करे। पुरुष सूतक के मंत्र से चरु की 16 आहुतियां दे तथा घृत युक्त प्रयास द्वारा 4 बार श्रेष्ठ आहुति प्रदान करे। इसके बाद प्रादेश मात्र अंगूठे से लेकर तर्जनी तक की लंबी 100 पलाश की समाधियां लेकर उन्हें घी में डुबो दे और इंदम विष्णु विचकर्म इत्यादि मंत्रों से कर्म की सिद्धि के लिए उनका हवन करे। समिधाओं की 100 आहुति देने के बाद तिल की 200 आहुतियां दे। इस प्रकार वैष्णव होम करके गृह यज्ञ प्रारंभ करे। उसमें भी क्रमशः समिधा होम, चरु होम और तिल होम करने चाहिए। तत्पश्चात स्वस्तिक वाचन कराकर पूजन करे। फिर ऋत्विजों को दक्षिणा दे और भगवान की प्रसन्नता के लिए ब्राह्मण को एक दूध देने वाली गौ तथा सुंदर बैल दे। तदनंतर ब्राह्मणों को 13 पद दान करे। सपत्नीक आचार्य को वस्त्रों से संतुष्ट करे और धन सहित महादान दे। पारण कर लेने पर रात को ब्राह्मणों को जल से भरे हुए वस्त्र विशिष्ट 25 कलश दान करे। अपनी शक्ति के अनुसार व्रत का उद्यापन करना चाहिए। इस प्रकार अखंड एकादशी व्रत का वर्णन किया गया है।